आस करो देवी के रूप में गरुड़ जी की पूजा होती है। अब गरुड़ जी की पूजा क्यों होती है? आपने देखा होगा गरुड़ जी घंटी पर कैसे रहते हैं, ऐसे। ये भी एक मुद्रा है, इसको कहते हैं विनय मुद्रा। जैसे संस्कृत जगत में बहुत सारी मुद्राएं हैं, पूजा भी होती है तो बहुत सारी मुद्राएं भगवती को प्रदर्शित करते हैं। हर देवी देवता की अपनी एक मुद्रा होती है। संध्योपासन भी ब्राह्मण लोग करते हैं तो उसमें भी 24 मुद्रा पूर्व में और 8 मुद्रा जप के पश्चात दिखाई जाती है। सुमुखम सम्मुखम विदतम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षड्मुखम अधोमुखम व्याप्तांजलिम शकटम यमपाशम ग्रंथितम उन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम मत्स्यः कूर्मः वराहः सिंह क्रांतम महाक्रांतम उद्गरम पल्लवम। ये 24 मुद्रा पूर्व की। और 8 मुद्रा बाद कहने का अर्थ क्या है? हर देवता को प्रसन्न करने के लिए मुद्रा है। लेकिन भगवान को सर्वप्रिय मुद्रा कौन सी? ऐसी कौन सी मुद्रा है जो भगवान को सबसे प्रिय है? मुझसे भी कई बार लोग पूछ लेते हैं। तो भगवान को सर्वप्रिय मुद्रा है विनय मुद्रा। विनय मुद्रा मतलब ऐसे, ये सबसे प्रिय मुद्रा। जब कोई भक्त अपना अभिमान का मस्तक झुका देता है और अपने भावों के हाथों को जोड़ लेता है तो बस भगवान के सामने। और गरुड़ जी इसी मुद्रा में भगवान के सामने खड़े रहते हैं ऐसे। आपने घंटी पे देखा होगा, ध्यान से देखिएगा अगर नहीं देखा तो गरुड़ जी ऐसे। अब सवाल है कि गरुड़ जी ही घंटी पे क्यों है, कोई और क्यों नहीं? कहते हैं गरुड़ जी जब चलते हैं ना नारायण को अपनी पीठ पर लेकर के, और जब अपने पंखों को हिलाते हैं तो उनको वरदान है, उनके पंखों से सामवेद के मंत्र प्रकट होते हैं। जब गरुड़ जी पंख हिलाते हैं सामवेद निकलता है। तो गरुड़ जी भगवान को लेके भी चलते हैं और पंखों से मंत्र भी निकलते हैं। तो पूजा में घंटी बजाने का मतलब क्या है कि प्रभु हमको तो मंत्र आता नहीं। अब हे गरुड़ जी आपके पंखों में सामवेद का वास है, इसलिए हम घंटी बजाते हैं। यानी गरुड़ जी आप हमारे बदले मंत्र बोलो, हम आरती करेंगे। हमको नहीं आता है इसलिए हम तो घंटी बजाएंगे, गरुड़ जी मंत्र बोलेंगे और हम आरती करेंगे। ये विधान, इसलिए गरुड़ जी को घंटी में वास दिया गया। पूजा के समय घंटी इसीलिए बजाते हैं। आज भी यदि पुराने मंदिरों में आप जाएंगे तो जब आरती होती थी तो आरती नहीं गाते थे। ये तो अब की विधा है कि आप और हम गाते हैं ओम जय जगदीश हरे या ओम जय अम्बे गौरी या ओम जय शिव ओंकार। ये तो अब की पद्धति है ना। पुरानी पद्धति में आप देखेंगे तो घंट घड़ियाल बजते थे, ढोल मृदंग बजते थे, बोलता कोई कुछ नहीं था, बस उसी के माध्यम से आरती तो हमारे कहने का आशय है गरुड़ जी जिनके पंखों से सामवेद निकलता है, लेकिन उन गरुड़ जी को कथा कौन सुना रहा है? कौवा। ध्यान से सुनना मत करो, सबसे बहुत ध्यान रखिए। और मैं पूछूं तो आपको उत्तर भी देना है, बोलना नहीं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। कश्यप और विद्या जी के पुत्र जिनके पंखों से सामवेद निकलता है, कौन? गरुड़ जी। और सुनाने वाले कौन? कौवा। ये एक बार बताओ, जब श्रोता किस लेवल का है तो वक्ता का भी अच्छा स्टेटस होना चाहिए। वक्ता भी कोई अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान समझदार ज्ञानी होना चाहिए। अब जब गरुड़ जी बैठे हैं कथा सुनने को तो सुनाने वाले कौन है? कोई ऋषि मुनि है क्या? नहीं। कौन है? अभी हमने आपको बताया कौवा। अरे गरुड़ जी को कथा कौन सुना रहे हैं? कौवा। इसीलिए कहता हूँ ध्यान से सुनो। गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं काक भुसुंडी जी। काक भुसुंडी जी क्या है? कौवे।
गरुड़ जी जैसे विद्वान को कथा कौन सुना रहे? बोलो। कौवा कथा सुना। अच्छा गरुड़ जी को भेजा किसने? भेजने वाले को, भेजने वाले और कोई नहीं, आपके शंकर जी। समस्या क्या हुई? ध्यान से सुनिए, फिर हम आगे की करते हैं। गरुड़ जी ने जब नागपाश से भगवान को मुक्त किया, आप लोगों ने मानस में कथा सुनी होगी, रामायण में कथा सुनी होगी कि एक बार जब नागपाश में बांध लिया भगवान को और लक्ष्मण जी को, दोनों को, देखना रावण नागपाश में बांध लिया। और जब राम जी लक्ष्मण जी नागपाश में पड़ गए, अब नागपाश कटे कैसे? तो नागपाश को तो गरुड़ जी ही काट सकते हैं, इसलिए हनुमान जी गरुड़ जी के पास जाते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी नागपाश में पड़े हैं, ये गरुड़ जी आप उनको मुक्त करो। तो गरुड़ जी आए, नागपाश में बंधे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तो गरुड़ जी ने नागपाश से राम जी लक्ष्मण जी को तो मुक्त कर दिया, लेकिन खुद बंध गए नागपाश में। खुद किस नागपाश में बंधे? अभिमान और संशय के नागपाश में बंधे। क्या संशय हुआ गरुड़ जी को? गरुड़ जी सोचने लगे अगर ये भगवान है तो कैसा भगवान है? अरे जो खुद को नहीं छुड़ा सकता वो औरों को क्या छुड़ाएगा? ये तो नागपाश में पड़ा, कैसा भगवान? और हनुमान जी कह रहे हैं कि ये साक्षात परमात्मा है। कि कैसा परमात्मा है? ये तो इसको छुड़ाने के लिए तो हमें आना पड़ रहा है। कैसा परमात्मा? और अगर ये परमात्मा ही है तो भी बड़ी गजब बात है, जिस बंधन से भगवान नहीं छूट पा रहे उससे हम भगवान को छुड़ा रहे। जो सबको माया के बंधन से मुक्त करने वाले हैं उन भगवान को हम मुक्त कर रहे हैं, ये अभिमान हो गया। और ये भगवान है कि नहीं ये संशय हो गया। और गरुड़ जी को क्या करूं? तो गरुड़ जी ने कहा एक ही उपाय है, शिव जी के पास चलो। शंकर जी ही सबका मोह मिटाते हैं, शंकर जी सबका अज्ञान मिटाते हैं, उनके पास चलो। तो गरुड़ जी चले। अब गरुड़ जी आ रहे शंकर जी के पास, और शंकर जी हमारे हैं त्रिकालज्ञ, वो तो सब जानते हैं कब कौन आने वाला है। अब गरुड़ जी के आने की सूचना तो भगवान शंकर को पहली लग गई, वो तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव सब जानते ही। तो पार्वती जी से कहा सामान बांधो चलो यहाँ से। क्यों? अरे बोले कोई आने वाला है यहाँ, जब उसके आने से पहले भागना है यहाँ से। महाराज बताओ, आप भाग रहे, आप किससे भाग रहे? अरे बोले बाद में बताऊंगा, पहले सामान बांधो चलो। ठीक है महाराज चलो। अब जल्दी जल्दी चल ही रहे थे कि रास्ते में गरुड़ जी मिल गए भगवान। अब जो मिले शंकर जी को, शंकर जी बोले राम राम राम। बचना चाहते थे पर लगता नहीं बच पाए, ये तो मिल गए। गरुड़ जी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, शंकर जी ने आशीर्वाद दिया। बताइए गरुड़ जी कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमारे मन में एक प्रश्न था, उसका आप समाधान कर देते तो। शंकर जी बोले हम ही क्यों, किसी और के पास क्यों नहीं जा रहे? गरुड़ जी बोले महाराज तीनों लोगों के गुरु तो आप हैं, हम किसके पास जाए? आप समाधान। शंकर जी ने कहा कि समाधान तो करते थे पर हम तो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। अरे भैया सवाल का जवाब तो घर में दिया जाता है, बीच रास्ते में कहा तुमको उत्तर दे। तो गरुड़ जी ने कहा कि महाराज तो फिर कोई उत्तर देने वाला बता दो। हाँ बता दो, उत्तर देने वाला बताइए। कौन? बोले तुम चले जाओ नीलांचल और वहां विराजमान है श्री काकभूषुंडी जी, उनके पास जाना। वो रोज काम राम कथा ही करते हैं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें राम कथा सुनाएंगे और तुम्हारे सब प्रश्नों का समाधान कर देंगे। गरुड़ जी बोले ठीक है महाराज। प्रणाम किया, गरुड़ जी चल पड़े। अब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा भोलेनाथ अब ये तो बताओ कि जाना कहाँ? सुबह से आप लगे जल्दी चलो जल्दी चलो, जाना कहाँ है? शंकर जी बोले कहीं नहीं, चलो वापस कैलाश। महाराज अभी आप गरुड़ जी से बोले कि हमको कहीं जा रहे हैं, अभी हमको समय नहीं उत्तर देने का, इसलिए आपने उनको काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया और अब कह रहे कि घर चलो। आप
कहना क्या चाहते हैं? गरुड़ शंकर जी बोले, देवी पार्वती, गरुड़ के प्रश्न से बचने के लिए मैं भाग रहा था। तो पार्वती जी ने कहा, क्यों, आपको गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर नहीं पता? शंकर जी बोले, उत्तर तो पता है। तो बोले, आपने उत्तर दिया क्यों नहीं? बोले, मेरे उत्तर देने से भी गरुड़ का संशय तो मिटेगा और अभिमान नहीं मिटेगा। महाराज, आपसे नहीं मिटेगा, क्यों? शंकर जी बोले, ध्यान से आप लोग कुछ, गरुड़ जी को संशय और अभिमान की बीमारी हो गई। अब अगर उस बीमारी का इलाज मैं कर दूं तो फिर गरुड़ जी को अपनी बीमारी पे ही अभिमान हो जाएगा कि बताओ, हमारे प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े नहीं दे पाए, आखिरी में शिव जी को देना पड़ा और तब जाकर के कहीं उत्तर मिला। अरे कई बार ऐसा होता है ना, कई लोगों को अपनी बीमारी पर भी अभिमान होता है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि महाराज, हमको तो ऐसी बीमारी, बड़े बड़े इलाज नहीं कर पाए महाराज, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास हम गए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं। बड़ी मुश्किल से बहुत दूर जाकर के जैसे तैसे डॉक्टर मिले और उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर जाकर के इलाज हुआ। तो बताओ, उस व्यक्ति को अपनी बीमारी का ही अभिमान हो, अहंकार है कि जैसी बीमारी मुझे है वैसी किसी को नहीं। अभिमान भी बड़ा निराला है, किस किस का हो जाए क्या कहें। तो शंकर जी ने कहा, संशय तो मिटाएंगे, और गरुड़ जी को इस बात का अभिमान हो जाएगा कि बताओ, हमारा प्रश्न का उत्तर शिव जी को उत्तर देना पड़ा और उनको किसी को मिला नहीं और कोई हमारा समाधान नहीं कर सका। तो पार्वती जी ने कहा, आपने काकभूषुंडी जी के पास भेजा है, तो वहां कैसे अभिमान मिटेगा? बोले, अभिमान ऐसे मिटेगा कि गरुड़ जी किसी से कहेंगे कि हमें कभी अभिमान और संशय भी हुआ था। क्यों? बोले, लोग पूछेंगे कि फिर मिटा कैसे? तो गरुड़ जी क्या कहेंगे कि हमारा संशय कौवे ने मिटाया, किस मुख से कहेंगे? इसलिए संशय भी मिटेगा और अभिमान भी मिट जाएगा। ऐसे हमारे शंकर जी। तो गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेजेंगे। अच्छा, एक बात और सुनो, योग वासिष्ठ वेदांत का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, सन्यासी लोग उसको खूब पढ़ते हैं, महात्माओं के लिए बड़ा प्रिय ग्रंथ है, मुझे भी बड़ा प्रिय है। वेदांत के मर्म को समझाने वाला ग्रंथ है, कथाओं के माध्यम से छोटे छोटे प्रसंग है और जगत को स्वप्नवत रूप से देखता है वह ग्रंथ, यही उसका आशय है। वेदांत का अद्भुत ग्रंथ है योग वासिष्ठ, और योग वासिष्ठ ग्रंथ कह रहा है कि संसार में सबसे लंबी आयु वाला व्यक्ति कौन है। एक बार वशिष्ठ जी पहुंचे देवताओं की सभा। अब देवताओं की सभा में बात चलने लगी कि सबसे ज्यादा उम्र किसकी? किसी ने कहा हमारी 10,000 वर्ष, किसी ने कहा 50,000 वर्ष, किसी ने कहा 1,00,000 वर्ष, हमारी आयु इतनी। देवता कहने लगे, वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा हमारी आयु तो इतनी है कि पूरा रघुवंश बीतने को आ गए, हम सबके गुरु हैं। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के और अब तक राम जी भी हो गए, राम जी के वंश में और लोग आ गए, हम ही उनके राज पुरोहित है, राजगुरु है। न जाने कितनी ही पीढ़ियां हमने देख ली, हमारी आयु इतनी। चर्चा चल रही थी कि तभी नारद जी उस सभा में पहुंचे। तो सबने नारद जी से कहा, नारद जी आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं, आप ये बताओ सबसे लंबी आयु वाला व्यक्ति संसार में कौन है? गरुड़ जी ने, नारद जी बोले मैं बताता हूं। तो सब देवता सोच रहे थे, कोई सोच रहा था कि नारद जी मुझे कहेंगे, कोई सोच रहा था मुझे कहेंगे, वशिष्ठ जी सोच रहे थे कि मुझे कहेंगे, लेकिन नारद जी क्या बोले? इस संसार में सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति कौन है? बोले काकभूषुंडी जी। हमने बहुत लंबी आयु वाले लोग देखे, पर काकभूषुंडी जी से पुराना कोई नहीं, सबसे पुराने। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमसे भी पुराने हैं महाराज। बोले ये तो उन्हीं से पूछ लो, उनसे मिल के आ जाइए, आप कहाँ रहते हैं पता बता दिया। और वशिष्ठ जी काकभूषुंडी जी के पास पहुंच गए। अब काकभूषुंडी जी रहते तो कौवे के रूप में, कहते कौवे के रूप में काकभूषुंडी जी के पास पहुंचे तो काकभूषुंडी जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि काकभूषुंडी जी, देवताओं की सभा में बात चली, सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? किसी ने कहा हमारी, किसी ने कहा हमारी, किसी ने कहा हमारी।
मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी उम्र है, लेकिन देवर्षि नारद का कहना है संसार में आप सबसे लंबी उम्र वाले व्यक्ति हैं। तो आपकी उम्र कितनी है आप मुझे बताओ, कितनी उम्र है आपकी? अब ध्यान से सुनो का कुशोनी जी का उत्तर। वशिष्ठ जी बोले आप मुझे ये बताओ आपकी उम्र है कितनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है। आप बताओ। जैसे 8 वशिष्ठ भी देख चुका हूँ, आपके 8 जन्म जानता हूँ, 1-2 की बात नहीं कर रहा। आपके 8 जन्म बीत गए हैं, तब से हूं मैं इस धरती पर। तो योग वासिष्ठ ग्रंथ कहता है संसार में सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति कौन है? काकभूषुंडी। और फिर प्रसंग भी है कि काकभूषुंडी जी आप इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहे? बोले महाराज मैंने अनंत ब्रह्मांड देखे, मैंने अनंत समय चक्र देखे, अनेक सृष्टियां अनेक प्रकृतियां देखी, न जाने कितने ही ब्रह्मांडों को बनते और मिटते देखा। मेरी आंखों के सामने ही न जाने कितने ब्रह्मांड बने और कितने मिट गए। इतनी आयु है। तो फिर वशिष्ठ जी ने पूछा भी है कि आप इतने लंबे समय तक जिए कैसे? फिर उसका उत्तर भी काकभूषुंडी जी ने दिया है। तो हमारे कहने का आशय है कि 4 वक्ता है मानस के, पहले शिव जी, दूसरे गोस्वामी जी, तीसरे याज्ञवल्क्य जी और चौथे काकभूषुंडी जी। तो काकभूषुंडी जी भी सामान्य नहीं है, कौवे के रूप में है पर कौवे नहीं है। हनुमान जी वानर के रूप में है पर वानर नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में है लेकिन नदी नहीं है। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे वाली वीडियो में आप देखेंगे शिव बारात का सुंदर नज़ारा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।